Welcome back to my channel Hema's Classroom. So today in this class we will learn about G sound rule. जैसे हमने लास्ट वीडियो में C साउंड का रूल सीखा था कि C की साउंड कब सा और कब क आती है, वैसे ही आज इस वीडियो में हम जानेंगे G की साउंड कब ग और कब ज आती है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इस चीज के लिए बहुत कंफ्यूज रहते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो रूल नंबर 1, जब भी G एट द एंड ऑफ द वर्ड, किसी भी वर्ड के एंड में आएगा तो जो उसकी साउंड होगी वो होती है ग. क्या होती है वो साउंड? वो होती है ग. चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेग, बग, हग, बैग, डॉग. तो इसमें देख रहे हैं आप सारे वर्ड्स में जी जो है वो लास्ट में आ रहा है, तो इसकी साउंड क्या हो रही है? ग. डॉग, लेग, राइट? सो दिस इज रूल नंबर 1. नाउ सो रूल नंबर 2. सो रूल नंबर 2 में हम ये देखते हैं कि जब भी हमारा जो जी होता है, अगर वो इन वॉवल्स लाइक ए, ओ एंड यू के साथ आता है तो उसकी साउंड क्या हो जाएगी? उसकी साउंड हो जाएगी ग. क्या साउंड हो जाएगी? ग. ग कब होगी? वो किन वॉवल्स के साथ आएगा? ए, ओ एंड यू. जब ये तीन वॉवल्स के साथ अगर हम ग जी आ रहा है तो उसकी साउंड हो जाएगी ग. एग्जाम्पल्स जैसे जी यू एम, गम. जी ए एम ई, गेम. जी ओ एल एफ, गोल्फ. गेट, गन, गोल्ड. आप ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, और अपने जब आप अपने बच्चे को समझाएंगे तो जितने ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स आप उसको दोगे उतनी तेजी से बच्चे के दिमाग में चीजें जाएंगी और उसकी जो कंफ्यूजन होगी वो क्लियर होगी. एग्जाम्पल्स इसलिए बोल रही हूँ देने के लिए बिकॉज हमें पता है कि जितनी बच्चे को हम प्रैक्टिस करवाएंगे, वर्ड्स देंगे, जब उसके माइंड में डेली वो देखेगा कि न्यू न्यू वर्ड्स आ रहे हैं, तब उसको समझ में आएगा ओके हाँ ये वर्ड है, ये रूल है, तो ये साउंड होगी. इसीलिए आपको जितने ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स आप प्रोवाइड कर सकते हो अपने बच्चे को ये सिखाने के लिए उतने दीजिए. ओके. नाउ रूल नंबर 3. व्हेन जो जी होता है कम्स विद कॉन्सोनेंट लाइक आर एंड एल, तो उसकी साउंड क्या होती है? जब कॉन्सोनेंट आर एंड एल के साथ जी आता है तो उसकी साउंड होती है ग. क्या होती है? ग. फॉर एग्जाम्पल ग्रीन, ग्लैड, ग्रिप, ग्रेट, ग्लोरी, ग्रैब. देखा आपने? ऐसे और भी एग्जाम्पल्स मैंने भी बताया आपको कि जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स आप दोगे बच्चों को अंडरस्टैंड करने में उतनी इजी रहेगा. ठीक है. सो ट्राई करिए कि जितने ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल दे सकते हैं आप उनको प्रोवाइड करिए. ना रूल नंबर 4. अगर हमारा जी इन वॉवल्स के साथ आता है लाइक ई, आई एन, वाई के साथ आता है तो उसकी साउंड क्या होती है? ज. क्या साउंड होती है उसकी? ज. फॉर एग्जाम्पल जीनियस, राइट? जायंट, राइट? जिम, जिंजर, जेम. आप देख रहे हो यहाँ पे जिंजर. पहला जा आपको जी तो पता है आपको कि आई के साथ है तो वो उसकी साउंड ज है. अगर बाद में भी देखो ई के साथ आ रहा है दैट्स वाई उसकी साउंड ज है. तो दोनों बार जो जी की साउंड है वो ज निकल रही है. जिंजर, नॉट जिंगर, राइट? सो जिंजर, जेम. So try to give more examples to your kids, okay? And next and last rule. So last rule, it is not actually rule. हमें पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते ही हैं. तो इस साउंड का जो रूल है जी साउंड का, उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई वर्ड देखते हो लाइक ये, अभी आप बोलोगे कि अभी तो आपने बताया कि आई का रूल होता है अगर जी पहले आ रहा तो वो ज साउंड करेगा. बट यहाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि किसी और ओरिजिन वर्ड से आए, लाइक जर्मन से अगर कोई वर्ड आया है तो वो इंग्लिश के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं. दैट्स वाई कुछ एक्सेप्शंस केस होते हैं जिनपे कोई भी रूल लागू नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल गिव, गेट, गर्ल, टाइगर, गिफ्ट, एंड ऐसे और भी वर्ड्स हैं जिसमें ये रूल्स जो हैं वो लागू नहीं होते हैं. सो आप अपने घर पे अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स दीजिए, प्रैक्टिस कराइए, रीडिंग कराइए, राइटिंग कराइए, so that practice makes man perfect. Okay, so try this. Bye bye. If you like this video, comment, like and share and subscribe too. Thank you. Bye bye.